जगत के मशहूर हस्ती पंडित मार्कंडेय शारदे जी उपस्थित हैं और साथ में हम उपस्थित हैं इनकी 2 पुस्तकों को लेकर, दीप सलफ और दूसरा वाग्मिनी। ये दोनों संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी इनकी कई रचनाएं पाठकों तक पहुंच चुकी है, आप सबों ने देखा ही है। चलिए जानते हैं इनसे इन दोनों पुस्तकों पे क्या कहना है और किस उद्देश्य से इन्होंने इसकी रचना की है। पहले तो आपका स्वागत है दिव्यरश्मि चैनल में। धन्यवाद जी। ये आपकी एक कविताओं का संग्रह है वाग्मिनी। ये क्या है इसमें, किस प्रकार की रचनाएं आपने समाहित की है, उस पर ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। वाग्मिनी नवीनतम कृति है। नवीनतम और प्राचीनतम दोनों का ही है। नाम नवीनतम, प्रकाशन नवीनतम, लेकिन इसमें जो रचनाएं हैं 75 रचनाएं हैं, 75 कविताएं हैं। मैं प्रारंभिक स्थिति से लेकर के आज तक में, इधर तो मैं कविता वास्तव में कर नहीं रहा था। इधर मैं कहिए कि 1994 में जनवरी में ही मैं पटना आ गया, शिक्षण कार्य करने लगा और उसके बाद से मैंने कविता लिखना लगभग बंद कर दिया। कभी कभार चूँकि प्रवृत्ति जाती नहीं है, स्वभाव जाता नहीं है, इसलिए कभी कभार लिख लिया, लेकिन मंच पर मैं पटना में नहीं गया। चूँकि मंच वाली आदत जो थी वह मैं डुबरांव का हूँ और डुबरांव के कवि सम्मेलनों में या आसपास के कवि सम्मेलनों में जाया करता था। तो इसलिए वो अपने को बचाना इसलिए था कि यहाँ पर मैं आया था वास्तव में जीविका के लिए। तो अगर मैं कवि सम्मेलनों में चला जाऊँगा तो मेरा समय चला जाएगा, तो मैं क्या कर पाऊँगा। इसलिए जो है अपने कवि को बचाना था, कवि को शांत रखना था। तो इसलिए मैंने जो क्या किया कि कवि को शांत रखा और बस यह जो है शिक्षण कार्य मैं करता रहा। उसी में कभी नाटक भी लिखता था, कभी मंचन भी कराया करता था, कभी कविताएं भी। हाँ, एक क्या हुआ कि कभी कभी जो है आर्यावर्त में जो है हमारे मार्कंडेय प्रवासी जी थे और उनकी प्रेरणा या उनसे जो मधुर संबंध के कारण जो है मैं कुछ न कुछ लिखा करता था। फिर उनकी प्रेरणा से मैं आज में भी जाने लगा और उनकी प्रेरणा से मैं आकाशवाणी में भी जाने लगा। तो यह प्रेरणा मिलती गई, तो कुछ इधर से भी हो रहा था। लेकिन मेरा पटना रहने, पटना आने, पटना का उद्देश्य था जीविकोपार्जन। फिर भी मैं कुछ न कुछ लिखता रहा। सामाजिक स्थितियाँ जो थी, राजनीतिक स्थितियाँ, उस पर भी मैं व्यंग चलाता रहा, व्यंगकार भी रहा मैं। चूँकि लाल बुझक्कड़ की भोजपुरिया दृष्टि मेरा आर्यावर्त में एक स्तंभ था, उस पर मैं लिखता था। है इसमें आपने नेताओं पे भी व्यंग। जी हाँ, ना सब पर जी हाँ जी एकदम किया है। एकदम मैं नहीं कहा कि मैंने तो पहले भी उस पर भी लाल बुझक्कड़ की भोजपुरिया दृष्टि पर भी बहुत से नेताओं पर व्यंग किया। किसी को मैं किसी पार्टी विशेष का मैं नहीं रहा, इसलिए आज भी नहीं हूँ। इसलिए जो है मुझे कुछ कहने में जो है राष्ट्रहित में जो अच्छा लगेगा वह मैं कहता आया। इससे कुछ रचनाएं जो आपने कविताएं डाली है जी, खासकर नेताओं के ऊपर, जी, कुछ दर्शकों को बताएं। नहीं ठीक है, वो तो है। मैं यही कह रहा हूँ कि पहली बात है, देखिए आपने जो कहा तो मैं पहली बात आऊँ कि इसमें जो है इस कविताओं इसमें संकलन क्या है, भक्ति भावना एक, दूसरी जो है राष्ट्रीय भावना,
उसके बाद से हमारी हिंदी पर भी, उसके बाद प्रकृति वर्णन, वर्षा ऋतु आई, गर्मी आई, और जो है तो ये जो है बरसात पर जो कविता है, गीत है, उस पर लिखा। उसके बाद प्रेरणा स्रोत जो हमारे समाज के, हमारे देश के लिए हैं, उन पर लिखा। और उसके बाद से जो है समाज दर्शन में जो है सामाजिक स्थिति क्या है, उस माने यह कहिए कि मैं 1981-82 से मैं 83 से मैं छपता रहा हूँ, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मैं 1983 से छपता रहा हूँ। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उस समय की स्थिति आएगी, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य समाज का अगर दर्पण है तो उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जिस समय मैंने जो रचना की वो क्या समझ रहा है, क्या कैसा है। और उसके बाद से प्रेम सौंदर्य मेरा मुख्य विषय नहीं रहा, फिर भी एक दो कविताएं जो हैं इस पर भी मैंने लिखी। और हास्य व्यंग्य, चूँकि एक प्रवृत्ति मेरी रही है सहज रूप से जो है हास्य व्यंग्य, और समय स्वागत जो है वह भी मैंने लिखा। मतलब कि नई शताब्दी जो 2021 का प्रारंभ हुआ, उसके पहले मैंने स्वागत नई सदी का यह भी लिखा। आपने हास्य व्यंग्य की बात की, तो मैं चलिए हास्य व्यंग्य पर मैं चलूँ तो ये कई रचनाएँ हैं इसमें जो हास्य व्यंग्य पर, लेकिन हास्य व्यंग्य जो नेताओं पे जो चल रही है, हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत में 1947 के बाद कोई भी सही राष्ट्रभक्त नेता पैदा ही नहीं हुआ। देखिए राष्ट्रभक्त है भी नहीं है कोई। देखिए धरती खाली नहीं होती, एक बात है वह, लेकिन वह उसकी एक धीरता होती है, नीति होती है, और उस नीति को लेकर के अगर चलेगा तो वास्तव में वह है। ऐसे जो है तो इस आधार पर कहिएगा तो मान लीजिए कि समझौता करते चल रहे हैं, बार बार कि जो क्या है बैगन की तरह लुढ़क रहे हैं, तो वह नेतृत्व तो नहीं रहा है। वह सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकते हैं ना। वह जो है जो प्राचीन जो हमारे देश के उन्नयन महाप्राण निराला नहीं हो सकते हैं। वह जो माखनलाल चतुर्वेदी साहित्यकार थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था मध्य प्रदेश का प्रारंभिक स्थिति में, उन्होंने स्वीकार नहीं किया मुख्यमंत्री बनना। वैसे लोग कहाँ हैं? वह देखिए नेता का मतलब होता है कि समाज को ले चलने वाला। समाज को ले चलने का मतलब दो दिशाएं होती हैं, एक सही दिशा, एक गलत दिशा। तो आप सही दिशा में ले चल रहे हैं कि नहीं ले चल रहे हैं, नेता की जरूरत है सही दिशा में, क्योंकि वह दूरदर्शी अगर होगा। क्रांति दृष्टा जो है कभी भी होता है, कभी भी नेता है। तो नेता जो है आज नेता नहीं है, अभिनेता अधिक है। अभिनेता और नेता में क्या अंतर है? अभिनेता जो है वह चोंगा बदल बदल करके कभी राम की भूमिका निभाता है, कभी रावण की भूमिका निभाता है। वही व्यक्ति राम बन जाता है, वही व्यक्ति रावण बन जाता है, तो वह क्या बना वास्तव में? उसकी अंतरात्मा कहाँ पर है? तो यह जब तक से आप नेतृत्व कर रहे हैं तो वहाँ पर त्याग, समर्पण, लोकहितैषी, लोक भावना यह जरूरी है, तभी आप नेतृत्व कर सकते हैं। तो त्याग के लिए संपूर्ण त्याग, आप बचाने के लिए और अपने लिए सब कुछ करना, ऐसा नेतृत्व तो नहीं होता। वो नेता नहीं हो सकता कभी भी। नेता का मतलब ही है कि वह समाज के लिए सब कुछ देने को समर्पित है, कर्ण बन जाए। नहीं, जो प्रोपेगेंडा किया गया 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, तो क्या वाकई स्वतंत्र हो गया भारत? स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र तो हो गया इस मायने में कि विदेशी लोग चले गए, लेकिन विदेशी चले गए, लेकिन उसका क्या हुआ कि उसका कल्चर जो है वह रह गया, उसकी संस्कृति रह गई। अंग्रेजी चली गई, अंग्रेजियत नहीं गई। गुलाम जो हमारे देश को बहुत से विदेशियों ने, विधर्मियों ने जो किया, गुलाम किया, उनको हम अपने में उतारने में अपनी बड़ाई समझते रहे। उनको हम अपने में उतारते रहे कि वो हम पर नाखुश नहीं हो। हम अपनी पहचान खोते गए और उनकी पहचान को समेट करके कहते गए कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं ना,
अब अच्छा है ना हम, यह संस्कृति नहीं है, यह नेतृत्व नहीं है, यह समाज दर्शन नहीं हो सकता है। समाज दर्शन का मतलब कि आप जो भी हैं, अगर आप संगीत के क्षेत्र में हैं, आप संगीत के क्षेत्र में ही आगे बढ़िए और उसी को मानिए सब कुछ कि हमको इसी में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है, तो यही चाहिए। तो नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब है कि समाज कल्याण के लिए अगर हम आ गए तो परिवार कल्याण पीछे हो गया। अब परिवार कल्याण नहीं, अगर राष्ट्रीय नेता हो गए हैं तो अब प्रांतीय नेता की को अपने प्रांतीय नेता को भूल जाइए। अब आप राष्ट्र के उन्नयन के लिए सोचिए। अगर आप प्रांतीय नेता हैं तो जिला स्तर के अपने नेतृत्व को भूल जाइए। आप जो है उस पर ध्यान दीजिए कि हम प्रांत के उत्थान के लिए कितना कर रहे हैं। यह समर्पण होगा, तब होगा। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति बाजारवाद में लिप्त है, अंग्रेज पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप चल रही है और भारत की समृद्ध सभ्यता को लोग भूलते चले गए, तो ये गुलामी कहाँ गई? नहीं, यह गुलामी रहेगी तब तक रहेगी जब हम अपनी पहचान नहीं रखेंगे। और इसके लिए क्या होता है कि देखिए क्या होता है, हम आयातित संस्कृति के पक्षधर हो गए हैं। मतलब कि विदेश में क्या हो रहा है उसी को हम अच्छा मान रहे हैं। यहाँ तक कि अभी नामकरण बच्चों का हो रहा है, उस नामकरण पर तो मेरा बहुत इतराज़ है। जानवरों के नाम पे हो रहा है। जानवरों का नाम ऐसा सोचिए कि कुछ बच्चों का नाम जो है ऐसा डिक्शनरी भी फेल है वहाँ पर। यहाँ तक कि अभी तो रचनाकार ऐसे आ गए हैं कि वो गूगल पर सब खोज करके शब्द का, किताब पुस्तक का नाम दे रहे हैं, वो अभी निरर्थक है, वहाँ पर भी अर्थ नहीं है। गूगल में जो भी है, गूगल महाराज जो बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग टकसाली भाषा की बात करते हैं। हम लोग संस्कृत, जब आप संस्कृत निष्ठ शब्द बनाइएगा तो संस्कृत में उसका जो है धातु प्रत्यय आदि से निष्पत्ति उसकी होती है, ऐसे नहीं बन जाता है शब्द जो है ऐसे न। हमारे यहाँ कहा गया कि एक शब्द सुप्रयुक्ता सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोकच कामधुक होती है। एक शब्द को अगर आप पहचान जाइएगा, जान जाइएगा, तो स्वर्ग लोक के कामधेनु की तरह हो जाते हैं। तो इस संस्कृति के हम लोग हैं और हम जो हैं दूसरे की संस्कृति पर जो है अपना करके, ओढ़ करके खाते हैं। इस मिट्टी में जो उपज है वही उपज है, वह अच्छी चीज़ है, वह जो है हर चीज़ हर मायने में अच्छा है, लेकिन हम वैसा कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह कारण कहाँ पर है? कारण है कि हम बहुत दिनों तक गुलाम हो गए और इस गुलामी को हम भूल नहीं पा रहे हैं। और राष्ट्रीयता के आधार पर कोई ऐसा राष्ट्रनायक नहीं मिल रहा है जो कि समाज को बदलने के लिए आगे आए। आवश्यकता है यही, इसीलिए अवतार क्यों होता है? हमारे यहाँ अवतार की परिकल्पना क्यों हुई है? अवतार की परिकल्पना इसलिए हुई है कि जो सामाजिक प्रदूषण है, जो सांस्कृतिक प्रदूषण है, जो जिस तरह का प्रदूषण है, उस प्रदूषण को परिमार्जित करने के लिए एक व्यक्ति आता है या व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति को ही हम अवतार के रूप में देखते हैं। वह भगवान नहीं होता है, वह होता है मनुष्य ही, लेकिन वह समाज कल्याण के लिए ऐसा कार्य करता है कि वह लोगों का समूह तैयार करता है। आगे की कई पीढ़ियाँ जो है उसके अनुसार चलती हैं और फिर जो है धीरे धीरे तो घिस जाता है, हर चीज़, हर वस्तु घिस जाती है, वह अवतार भी घिस जाता है। आज राम कृष्ण का अवतार घिस गया, आज बुद्ध का अवतार घिस गया, तब इस दुर्गति को हम प्राप्त हो रहे हैं। अगर राम कृष्ण और बुद्ध की धरती में वह स्थिति रहती तो गुलाम भी नहीं होते हम, लेकिन फिर भी अब इसी में हमको आगे बढ़ना है। चलिए, तो अब जो है आपने कहा कि व्यंग्य पर, तो एक पुराना नहीं है, नया ही कहिए, 2021 की ही उपज है यह कि सियासी लड़ाई चुनावी लड़ाई, यहाँ चाल देखो वहाँ चाल देखो, चिढ़ाते बजाते बड़े गाल देखो, मजा ले रहे हैं मजा दे रहे हैं, जुटाते लुटाते माल देखो। नई शक्ति आई नई भक्ति आई, सियासी लड़ाई चुनावी लड़ाई, कहाँ तोड़ते हैं कहाँ जोड़ते हैं, कहाँ तोड़ते हैं कहाँ मोड़ते हैं,
कहाँ कोड़ते हैं कहाँ ओढ़ते हैं, कहाँ ये गिराते कहाँ छोड़ते हैं। कुचक्री सुचक्री कहाँ कौन भाई, सियासी लड़ाई चुनावी लड़ाई। इस तरह से है। अब एक देखिए, एक और चित्र देखिए। चुनाव आया, आया पुनः चुनाव रे, अपनी अपनी डपली लेकर गिरते शहर व गांव रे, आया पुनः चुनाव रे। अपने मुंह मिट्ठू बनते हैं, औरों को गाली बकते हैं, हरिश्चंद्र धीच अवतारी ये ही महानुभाव रे। बहुत दिनों पर फिर आए हैं, जन मन संदेशा लाए हैं, इनकी इच्छा पूरी कर दो, पाएं सुरतर उछाव रे, आया पुनः चुनाव रे। सपने खाओ सपने पियो, सपने खाओ सपने पियो, सपने सजो सजो कर जियो, सपने लेकर पार लगा दो, डगमग करती नाव रे, आया पुनः चुनाव रे। भारत की जो परिस्थितियां हैं जी, इस पे कभी कभी लगता है कि भारत को चलाने वाला परमात्मा स्वयं मौजूद है, इसलिए भारत चल रहा है। नहीं तो यहाँ करप्शन से लेकर गंगोत्री ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो गंगा की कल्पना कैसे? न देखिए, एक तो मान के चलना होगा कि हर समय में पाप पुण्य असुर सुर रहे हैं। धरती कभी खाली नहीं रही है। धरती को अब होता क्या है कि कभी कभी जो है सूर्य जो है बादलों में ढक जाता है, अंधेरा छा जाता है, चंद्रमा जो है बादलों के बीच जो है ढक जाता है, अंधेरा छा जाता है। मन चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है, यह नहीं है, सब कुछ यहीं पर है, कोई ना कोई। और परिस्थितियाँ आएंगी तो अवश्य ही वे भी आगे आएंगे। इस भाव देखिए, हमको सबसे अधिक चीज़ है कि यह हम निराश नहीं हो सकते हैं। हम भारतवासी जो है हताश निराश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हताशा निराशा जो है मारक होती है। तो मरना नहीं है, जीना है। और मेरी कविताएं भी जीने की प्रेरणा देती हैं, मरने की प्रेरणा नहीं देती है। मैं किसी को भी जो है निराशा में जीने की प्रेरणा नहीं दे सकता। तो इसलिए मेरा स्वभाव रहा है कि मैं सकारात्मक सोच पैदा करता हूँ, सबसे सकारात्मक बात करता हूँ, और इसी में जीवन है। तो इसलिए हास्य व्यंग्य पर जो भी आप कहिएगा तो उस पर जो है कुर्सी स्तुति है। एक देखिए, और कविता की बात कही जाएगी तो कविता आज लिखी जा रही है, और तुकांत कविताएं भी लिखी जा रही हैं। मन जिनका रबर छंद ही श्री रंजन सुरदेव कहा करते, रबर छंद। मैं जानता था कि उसको उर्दू में लोग कहते थे आज़ाद नज्म कहते थे हम, और हम लोग स्वतंत्र क्या है या स्वतंत्र छंद कहते थे। लेकिन जो भी हो, तो अब मैंने भी प्रवाह की दुनिया को, चूँकि छंदोबद्ध रचनाएं मुझे बहुत प्रिय रही हैं, इसलिए अतुकांत कविताएं भी देखिए कुर्सी स्तुति बरी है। आराधना सविनय समर्पित मात्र के कुर्सी तुझे, पुनः ले निज गोद में हे पालिनी भयहारिणी, तेरे सिवा मैं भटकता फिरता रहूं आखिर कहाँ। तुझमें सकल ऐश्वर्य का आधान है हम मानते, मंत्र दृष्टा ऋषि महामुनि बीज तत्व निहारते, इस चुनावी तपश्चर्या का परम आधार है। इस चुनावी तपश्चर्या का परम आधार है, कामधेनु अनघ रूपे कामना अवतार है, नमो दिव्ये महादिव्ये। कुर्सी क्या है? नमो दिव्ये महादिव्ये, कह सदा प्रणमन करूं, तेरी शरण में जो गया सौभाग्य उसका बन गया। तेरी शरण में जो गया सौभाग्य उसका बन गया। 7 पीढ़ी पूर्व की और 7 पीढ़ी बाद की, 7 पीढ़ी पूर्व की और 7 पीढ़ी बाद की, स्वर्ग एवं मोक्ष को भी हीन आंखों देखती। 7 पीढ़ी पूर्व की और 7 पीढ़ी बाद की, स्वर्ग एवं मोक्ष को भी हीन आंखों देखती। दया मूर्ते दया की ही भीख तुझसे मांगता, दया कर कुछ दया कर माँ, त्राहिमाम शरणागतम। यही राजनीति का स्तुति है। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि आज के दिन में जो लोग नेता बन जाते हैं वो वाकई अपने 7 पीढ़ियों को तुष्ट कर जाते हैं। और भारत में वर्तमान में जो सत्ता है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कार्य कर रही है, और नेताओं ने ऐसा कुचक्र बुन दिया है कि सिर्फ नेता वही बन सकते हैं जो उनके परिवार के हों, जिनके पास पैसे हों, और लोकतंत्र
का कोई मतलब ही नहीं है। लोक का तंत्र जो होता है वह उसमें समदर्शिता होती है और समदर्शी व्यक्तित्व ही लोकतंत्र का पुरोहित हो सकता है। ऐसे में आप जब घर का मालिक हों तो आप अपने लिए सोचेंगे तो घर के मालिक नहीं हैं आप अगर अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाएं और अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के जनों के जो आपको आश्रित हैं उनके लिए कुछ सोचे नहीं या कम सोचे, अपने लिए अधिक सोचे, तो वह आप मालिक नहीं हैं। मालिक का मतलब होता है कि वह अपने फटेहाल रहे लेकिन औरों को सोचे। यह कमी आ गई है, यही नहीं कहा, परमार्थ नहीं जो है वह कम होता गया है और स्वार्थ जो है फफनता गया है। तो स्वार्थ फपनेगा, परमार्थ कम होगा, परमार्थ दुबकेगा, स्वार्थ जो है चढ़ बैठेगा, तो लोकतंत्र कमज़ोर होता ही जाएगा, लोकतंत्र कमज़ोर होगा ही। एक पुरानी चीज़ों को देखिए, जब आचार्य चाणक्य यहाँ के सब कुछ थे, इतने बड़े मगध सम्राट की स्थापना उन्होंने की जिसका क्षेत्रफल आज के भारत का 4 गुना था। उसके बाद भी जब मेगास्थनीज उनसे मिलने गया था तो कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं थी उनके पास। वो साधारण सा गंगा स्नान कर कर निकल रहे थे और मेगास्थनीज ने उन्हीं से पूछा था कि चाणक्य कहाँ रहते हैं बताओ। तो ये सब चीज़ें जो है भारत में, क्या आज के नेता की स्थिति है कि अगर किसी से मिलने जाइए, एक मामूली सा विधायक जो अपने को कहता है उससे मिलने के लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है, तो ये कहाँ लोकतंत्र है? नहीं तो आप असल में होता क्या है, देखिए मेरी मान्यता है कि आप अपने को अगर निष्प्रिय रखिएगा, माने किसी से दुराव नहीं, किसी से लगाव नहीं, मेरा जो कर्तव्य है मैं उधर ही हूँ, तब यह समस्या नहीं आएगी। समस्या कब आती है? जब आप अपने लिए जीते हों। तो यह एक की बात नहीं ना होती है, ये तो कूपा ही में जहाँ भांग परियो है, जहाँ कुएं में ही भांग पड़ा है, तो इस किसी एक को तो कह नहीं सकते हैं। तो ये तो स्थिति, और इसी पर जो है सरकारी तंत्र को सुरक्षा के लिए हर जिसको आप कह रहे हैं सबको सुरक्षा देनी पड़ी है, तो सुरक्षा देनी पड़ी है, न कि वो सुरक्षा अपनी सुरक्षा तो अपने आप में है। आप हमको गाली नहीं बकिएगा, हम गाली नहीं बकेंगे आपको, तो आप दुश्मन नहीं हो सकते हैं। तो फिर आपसे सुरक्षा की भावना हमको कहाँ आ सकती है? नहीं, जो नेता अपने बॉडी का गार्ड नहीं हो सकता, अपने लिए बॉडी गार्ड रखता है, वो देश की सुरक्षा करेगा। कोई भी जो है कहा गया है कि हम अपना शत्रु स्वयं हैं, हम अपना मित्र स्वयं हैं, तो ये तो है ही। तो वो तो देखिए, अब वो सब इस एक और बात है इसमें जो है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जब बात आती है तो केवल सुरक्षा वही नहीं है, यह सम्मान हो गया है अभी। यह जो है अधिक से अधिक आप जो है सुरक्षा घेरे में रह रहे हैं का मतलब कि आप महामानव हो गए हैं, अतिमानव हो गए हैं। तो यह अतिमानव बनने का एक उपक्रम है, एक उपाय है, एक जरिया है जिससे जो है हम दूर रहें। हम चाहते हैं कि सब अच्छा रहें और आगे बढ़े, और हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन उसमें जो होता है क्या कि हम आगे बढ़ने के क्रम में हम सब कुछ पीछे वाले को दबा करके चलते हैं। तो दबा कर चलिएगा जिसको, वो उठेगा तो वह काटेगा। पैरों के नीचे दबी चींटी भी अपना बल आजमाती है, आजमाइश करती है। वो अभी जितनी शक्ति है तो आजमाइश करती है। तो आप जिसको दबा चुके हैं, जिसको मार चुके हैं, पीट चुके हैं, गलिया चुके हैं, वो अभी अपनी शक्ति का उपयोग कभी न कभी करेगा। उससे आपको डर तो पैदा होगा ही, और सरकारी जो है सुरक्षा चाहिए ही आपको, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो इसलिए आपको चाहिए सुरक्षा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी होगा तो एक सरकार, देखिए ये तो संवैधानिक रूप हो गया है कि हर विधायक जी या मंत्री जी या जो भी हैं उनके साथ जो है ये सब रहेगा। चलिए, अब हिंदी, संस्कृत, इन सबों में आपकी रचनाएं देखी है, और एक नई पुस्तक जो आई है उसमें मैंने आपका भोजपुरी में भी देखा। ये तो भोजपुरी पे जो आपने लिखा है, ये क्या है, दर्शकों को बताएं हमें ज़रा। ये दीपशलभ है जी। तो ये दीपशलभ है। दीपशलभ जो है
इसकी रचना मैंने 90-91 में की थी। अच्छा। 90 के पहले की थी, चूँकि हमारे यहाँ एक बार डुमरांव में कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें रामदयाल पांडे जी, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, पांडे कपिल जी जैसे लोग, बहुत से कवि लोग आए हुए थे। तो उस समय मेरी पुस्तक एक भोजपुरी का ही है, गठरी। गठरी का लोकार्पण रामदयाल पांडे जी के करकमलों से हुआ। उसी समय मैंने इस रचना पूरी कर ली थी, इसकी रचना पूरी कर ली थी, और पांडे जी को मैंने दिया कि इसका एक बार अवलोकन कर लिया जाए, कहीं पर मार्गदर्शन हो तो दिया जाएगा हमको। उन्होंने कर लिया, उसकी भूमिका भी लिख दी उन्होंने। लेकिन जो है लगता है कहीं पर मैं पांडुलिपि जो है जिस पर भूमिका भी थी वो कहीं टेम्पू में छूट गई। तो अब जो है अब मेरी प्रवृत्ति भी नहीं, मैंने कहा, रामदयाल पांडे जी ने मुझसे कहा कि तुम भोजपुरी में लिखना बंद करके हिंदी में लिखना शुरू करो, हिंदी को विश्व भाषा बनाने में आ गया हो। मैंने भोजपुरी कम कर दिया था, लेकिन कुछ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो है पीजी का कोर्स लिखना पड़ा, तब लिखना पड़ा। तो फिर से इधर मित्रों की संख्या बढ़ गई फेसबुक पर भी, और तो कविताओं की प्रति कुछ ललक बढ़ गई। तो कुछ मित्रों ने कहा कि नहीं उसको रफ है तो उसको परिमार्जित करके फिर से कर दीजिए। तो वही परिमार्जित मैंने कर दिया। तो यह पुराना रफ जो है तैयार था, एक जगह मिल गया हमको फटा में, जिसका पन्ना भी पढ़ना कठिन है अभी भी, और खोजूंगा दिखाऊंगा कभी आपको। तो ये पन्ना पढ़ना कठिन, खैर उसी को मैंने संयोजित किया है। और है क्या यह, एक देखिए, एक इतिहास पता नहीं है मुझे, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन एक मुझे उपन्यास मिला मेहरुन्निसा ज्योतिर्मयी, खेमराज वेंकटेश्वर स्टूडियो से मुंबई जो है प्रेस है, खेमराज जो, तो उस वेंकटेश्वर प्रेस है, उससे बहुत सी पुस्तकें मैं मंगाया करता था शुरू से ही। मेरे विद्यार्थी जीवन से ही कहिए कि मैट्रिक करने के बाद से ही मेरे यहाँ जो है बीपी आता था, मैं मंगाता था। मैं जो भी पढ़ गया कि इसमें से किताबें हैं, ज़रा इसको मंगाया जाए, कैसी किताब है, क्या है, संस्कृत की, हिंदी की, मैं प्रायः किताबें मंगाया करता था। तो उसी में यह किताब मैंने मंगाई, तो मैंने पढ़ा, तो उसमें एक प्रेम प्रसंग जो है दिखाई पड़ गया। मेहरुन्निसा का एक शिक्षक है, संस्कृत पढ़ाता है, और सुरनाथ शर्मा है, और वह उस पर आकृष्ट हो जाता है। इसी को मुझे यह कहानी इतनी जची कि मैंने उसको काव्य रूप दे दिया। हाँ, तो वही जो है काव्य रूप दिया है, उसी को 7 सर्गों में मैंने विभक्त किया है। हाँ, ये भोजपुरी में यह काव्य है, पूरी तरह भोजपुरी में है, लेकिन इसकी भाषा पूर्णतः जो है ये ठेठ भोजपुरी नहीं है। इसको मैंने तत्सम शब्द प्रधान बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए कि अभोजपुरी भाषी भी मेरी भोजपुरी को, मेरी रचना को समझ सकें, पढ़ सकें, आसानी से जान सकें। क्योंकि मुझे प्रेरणा मिली प्रिय प्रवास से। हरिऔध जी जब प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्य लिखते हैं, तो उसमें जो है आप देखिएगा केवल तत्सम शब्दों की अधिकता है, और केवल माने कहीं कहीं पर जो है ये परसर्ग जो है या विभक्ति जो है वही दिखाई पड़ता है, या क्रियापद जो है वो दिखाई पड़ता है हिंदी का। नहीं तो वह प्रायः दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुषिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। अब बताइए, इसमें सब संस्कृत जो है का, के, की, था, थी हटा दीजिए तो सब संस्कृत शब्द हैं केवल। तो लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ? उस समय की मुझे पता है कि उस समय का पता है कि उस समय लोगों ने प्रिय प्रवास को पढ़ा, और हिंदी को सीखने में भी सुविधा हुई और जानना। तो ऐसा काम मैंने भोजपुरी के विकास के लिए भी एक तरह से सोच कर किया कि जो भोजपुरी नहीं जानते हो वो भी भोजपुरी कुछ जानना शुरू, सीखना, समझना शुरू कर देंगे। इसलिए इस तरह का तरीका यह 7 सर्गों में है। पहला सर्ग जो है उसमें जो है वह
सुरनाथ शर्मा जो है वह जमुना के तट पर जो है संध्योपासन करने गया है और भूल जाता है, चूँकि मेहरुन्निसा उसको याद आती है बार बार। दूसरे सर्ग में वह मेहरुन्निसा को पढ़ाने लगता है और इस तरह से घटनाक्रम बढ़ती जाती है। मेहरुन्निसा का विवाह जो है अंत में शेर अफगान से हुआ था। पहला विवाह जो है शेर अफगान से हुआ था, बाद में सलीम से हुआ था। तो शेर अफगान के साथ था, तो उस समय सलीम जो था वह कुछ कर रहा था ऐसा, मतलब कि षड्यंत्र हमेशा हुआ है। वह जो है मेहरुन्निसा को चाह रहा था। मेहरुन्निसा जो थी उसके अकबर के खजांची गयासु बेग की बेटी थी, तो उसको चाह रहा था मैं सलीम। और इधर जो है चालाक था अकबर भी, उसने सोचा कि नहीं चाहा कि मेरे बेटे से शादी हो इसकी, तो इसलिए उसने क्या किया, शेर अफगान था, बंगाल का नवाब था, उसके साथ जो है विवाह करा करके और उसको बंगाल का नवाब बना दिया। खैर, तो इस तरह कथा, इसी कथा पर आधारित जो है मेरा जो है अंत में मेरा नायक जो है वह सुरनाथ शर्मा जो है बंगाल में जाता है, बंगाल में षड्यंत्र को देखता है, चोर के भेष में वो अभी पहुंच जाता है राजा के महल में। और लेकिन राजा ने जितने षड्यंत्रकारी पहुँचे हुए थे सबको राजा मार डालता है। लेकिन अंत में क्या होता है कि वह सुरनाथ शर्मा के साथ युद्ध होने की बात है, क्योंकि जानता है कि ये भी चोर है तो ये भी चोर है। लेकिन सुरनाथ शर्मा की शिष्टता समझ करके और बाद में जान करके उनके बारे में उन्होंने कहा, वो कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आया था ऐसे ही मिलने के लिए, आपको सावधान करने के लिए कि आप जो है सावधान रहिए, आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, आप अच्छा शासन कर रहे हैं, इसलिए ये मैं सावधान, और मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने के लिए। जैसे मेरी प्रेरणा यहाँ पर है, मेरी सीख यहाँ पर है कि भर्तृहरि ने क्या किया, पहले श्रृंगार और नीति, राजा थे तो इसलिए नीति शास्त्र, और दाम्पत्य भाव के कारण जो है श्रृंगार, और जब वहाँ से पत्नी से जो है विरमित होते हैं, मानो उनके पत्नी को प्रति जो है आचरण से जब उनको दुख होता है तो वह संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो मैंने समझा कि सबसे अच्छा उपाय है इसको समाज में रख करके घुटन महसूस करेगा नायक, इसलिए इसको जो है मैंने मोड़ दिया वहाँ पर जो है चूँकि वहाँ पर तो वह जो है सुरनाथ शर्मा जो है अंगूठी चाट करके, विषाक्त अंगूठी चाट करके मर जाता है। मैंने कहा कि अब मेरा नायक अब मरेगा नहीं, इसलिए नहीं मरेगा कि जो है ये सकारात्मक चिंतन होना चाहिए समाज में, जो एकांगी प्रेम के प्रति मेरा यह जो है जो कि समाज में एकांगी प्रेम कितना खराब होता है। और लेकिन मेरा नायक जो है एकांगी प्रेम उस तरह का नहीं करता जो आज के बच्चे करते हैं, आज के लड़के कर रहे हैं, है ना, कि तो तुम्हारे मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तेजाब छिड़काओ आदि आदि जो है, मेरा नायक ऐसा नहीं करता है। मेरा नायक शिष्ट है, इस मायने में समझदार है, विद्वान है ना, विद्वान है, समझदार है, इसलिए ऐसा करता है। तो सुरनाथ की शर्मा की यही कहानी है। अब मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ इसमें जो प्रारंभिक जो है, अब जो जमुना तट पर संध्या के समय में वह बैठा हुआ है, संध्या हो रही है। अब संध्या का चित्रण देखिए केवल कि जमुना तट पर उतरल अचके चुपके सहमल सहमल, धीरे धीरे पग रखी रखी के आगे आइल बहमल बहमल, भ्रमहास उभय से मुखमंडल बदरी बिजुरी संबंधनियन, प्रतिबंधन कुछ वो बा बुझात बाकिर लागल प्रतिबंधनियन, जादू मंतर वाली गठरी आइल आके खोले लागल, खुलते का दिशा भैल निसंकुच दर विस्मय सगरे फैलल। इस संध्या समय कैसे उतरा, संध्या कैसे उतर रही, सांझ कैसे हो रही है, उसका चित्रण है। तो आप देखिए, अब बोले, देखिए पशु पक्षी जो है शांत हो जाते हैं, बहुत कम आवाज़ आती है, और लोग भी बहुत कम बोलते थे। पहले तो बिजली बत्ती थी नहीं, तो सांझ के समय लोग अपने अपने घर चल जाते थे, तो आवाज़ कम आती थी। तो बोले केहू तो साए साए, केहू निर्भय बोले, केहू ताके केहू झाके, केहू के मन पतई डोले। अब देखिए आकाश में, अब एक चित्र देखिए, पूर्णिमा का समय है, जमुना का तट है, जमुना में पूर्णिमा का चांद पड़ रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है।
राका के प्रथम जाम बीतल, नहीं यहाँ पे सही है। आकाश पूर्णिमा के विधुके, आकाश पूर्णिमा के विधुके, गोदी में चपले मुस्काइल, तारा तर इनके मान घटल, लागत रहले सब सकुचाइल, खिल गईल कुमुदनी कुमुद बंधु के, कर स्पर्श पाके तुरते, हट गईल तिमिर के मोट परत, आलुका गईल जाके तुरते, तटनी के तट्टह के लागल, चमके लागल धरती छाती, लागल लुटाई दे लस आपन, दिविलोक दिव्य राखल ताती। अब सूर्यनाथ शर्मा का एक वर्णन देखिए, थोड़ा सा उनका रूप देखिए कैसा रूप है। राका के प्रथम जाम, राका के प्रथम जाम बीतल, प्राकृतिक नटी यौवन मातल, सब दिशा ओघाए लगली सा, दृगपन में भारीपन आटल, निस्तब्ध निशा में ओह किंतु तट पर बैठल एगो जवान, प्राकृतिक छटा देखत रहले, चिंता के पहिला के बितान, नव कबो कबो धरती देखस, आ कबो कबो जमुना जल के, आनंद बीच ही में लहरे, आखिन से आके छल के, उस स्वगत कहे लगले कतना, नीमन बाटे ई दृश्य भला, बाधन्य नर्तकी के यौवन, बाधन्य रूप आधन्य कला, चांदनी परल उनका तट पर, चांदनी परल उनका तन पर, भरपूर देह चमके लागल, बकुला के पाख नियन धोती, सुंदर सफेद दम के लागल, 24-25 के नौजवान हट्टा कट्टा रहले लमछर, गौरदेह उन्नत ललाट आ चाकर छाती, मुकड़ा सुंदर टीका ललाट पर, गर्दन में रुद्राक्ष, कान पर यज्ञ सूत्र, विद्या विनीत चातुर्य पूर्ण, उत्फुल्ल बना ब्राह्मण सपूत रहले, ऐसन जैसे बुझात कौनो दिविशद उतरल होकस, संस्कृत वांग्मय सौंदर्य धनी भामीन केतु आइल होकस, चुनियावल धोती आगम चा, उ एक कान्हि धैले रहले, पूजा के झोरी एक हाथ आचारवान ले रहले, वो दोसर ना राजाधिराज अकबर के राज कर्मचारी, कोशिश गया सुबेग के प्रिय मुंशी रहले पंडित भारी, सुरनाथ नाम से ख्यात रहन, सुरनाथ नियन उ आर्य रहन, व्याकरण वेद वेदांत न्याय साहित्य ज्योतिषाचार्य रहन, संध्या गायत्री हेतु यहाँ आयल रहले, पर का जाने उनकर मन कहवा अटक गईल, बीतल मुहूर्त शुभ अनजाने। इस तरह से पहल का सर्ग बाटे। दूसर का सर्ग में मेहरुनिसा के रूप वर्णन और शरीर जो है, कोषाध्यक्ष गया सुबेग के, जस फैलावे वाली, कुल के अपना सब प्रकार से मान बढ़ावे वाली, रूपशील आ सर्वकला में रहली सबसे आगे, उनका सोझा जाए में विद्वानों में भय जागे, नाम मेहरुनिसा रहे आ सब कुछ नामे जैसन, लकलक पातर काया काटी गोर भवो का जैसन, खून निकल आई सीकी से कोलब कोदब त अस लागे, ऐसन रही मुलायम तन के उपमा नहीं के आगे। ये उरूप आदि वर्णन बटे। अब गुरु शिष्य एगो मौलवी साहब पढ़ावे आवत रहन, का के सुबह में पढ़ावत रहन मौलवी साहब, फिर संगीत के शिक्षक आवत रहन, फिर ये पंडित जी भी जाते रहन पढ़ावे, अति संस्कृत पढ़ावत रहन पंडित जी मेहरुनिसा के। तो देखिए फारसी पढ़ावे खातिर सुबह एक मौलवी आवस, भाषा के तत्वज्ञ रहन ओकर मरम बतावस, अदब कवायद खूब पढ़ौले आ कुल तजुर्बा देले, जे कुछ पौले रहले उसे दौलत आपन देले। अब देखिए ये दौलत आपन देले माने ज्ञान दे देले, गुरु शिष्य के ज्ञान दे देला। कब दे देला? गुरु और शिष्य संबंध का हटे, कैसन रहे के चाहिए? तो जैसन पात्र रहेला तैसन द्रव पदार्थ हो जाला, जतने ज्ञान पियासल चेला उतने ज्ञान दियाला। गुरुद्रव के ना दोष दोष बा, शिष्य पात्र के मानी, बलथर में सुबहित खेती ना हो पाई ई जानी। गुरु के आगे ले जाए के काम करेला चेला, गुरु तो गौड़ रहेले हरदम मुख्य रहेला चेला। गुरु तो गाय दुधारू होंगे दूही पीही मन भर, दूहे ना जानम ना पिए दोष कहाँ भा उनकर। नचिकेता अर्जुन अश्चेला कबो कबो मिल जाले,
जवना से जमराज कृष्ण के ओर छोर हिल जालें, मन से नाता पेचे कैसो गूढ़ रहस्य बतावस, संतुल गुन गुन अंतेवासी ज्ञान प्रदीप जरावस। ये है, ये इस तरह से माने कि बिल्कुल आपका जो ये देख रहा हूँ इसमें, तो इसमें तो मुझे रश्मि रथी का रश्मि रति तो ओजपूर्ण, चूंकि वहाँ पर वीर रस की प्रधानता है, यहाँ पर श्रृंगार की अधिक प्रधानता मिलेगी। हाँ जी, हाँ एक बात है, प्रवाह है चूंकि छंदोबद्ध है, छंद में कहीं टूटल नहीं है, कहीं टूटल नहीं। हर्ष का दीर्घ उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, दीर्घ को हर्ष पढ़िएगा तो टूट जाएगा, रचना टूट जाएगी। आप मेरी यह प्रवृत्ति रही है कि चूंकि संस्कृत का छात्र रहा और छंदों पर संस्कृत में भी मैं लिखता रहा, संस्कृत में गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा, नाटक भी लिखा, सब कुछ लिखा संस्कृत में। और एक मैं घटना बता दूं कि 2040 में, माने 2078 चल रहा है, अभी 2078 चल रहा है, 2040 में मैंने भर शतकम लिखा था संस्कृत काव्य। और पटरी, पहले गांव में तो हम लोग पटरी पर रखते थे किताब ना ऐसे ही, और नीचे गाय भी रहती थी, गाय ने चबाका मार लिया, माने वह पांडुलिपि गोचरवित हो गई। हाँ, एक संस्कृत में नाटक लिखा तो मार्कंडे प्रवासी का नाम लिया। मार्कंडे प्रवासी ने कहा निशांत केतु जी यहाँ पर रहते थे पहले, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में निशांत केतु जी रहते थे, तो उनके पास मैं गया था दिखाने के लिए या शुद्ध कराने के लिए। तो उन्होंने देखा था, तो संस्कृत नाटक एक व्यंग्य, हास्य व्यंग्य है वो भी, तो उसकी प्रतियाँ अभी भी पन्ना मिल गया कुछ दिन के बाद। मान उस समय लगभग मान के चलिए 94 के पहले ही मैं लिखता रहा, अभी जो है 94 के बाद से बहुत कम चीज़ें मैंने लिखी। हाँ, 94 के बाद जो है यह मैंने धर्मशास्त्रों पर काम किया है, ज्योतिष पर काम किया है, ज्योतिष पर लिख रहा हूँ। ज्योतिष किताब भी आने जा रही है मेरी, तुरंत आएगी, है ना। माने कि 2023 में 22 में ज्योतिष किताब भी आ रही है, करीब 250 पृष्ठों की एक किताब है, ज्योतिष के मुख्य बिंदु। भारत के कई संतों की भविष्यवाणी है कि आने वाला 2024 सनातन धर्म के अनुरूप होगा, उसमें आपकी ज्योतिष क्या? नहीं, मैंने उस पर विचार ही नहीं किया है, जो विचार नहीं किया, जैसे कोरोना पर मैंने विचार नहीं किया। कई जो चैनलों ने मुझे पूछा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं जिस पर विचार नहीं करता, ऐसी प्रवृत्ति मैं नहीं सोच रहा हूँ। और 2024 क्यों? कोरोना के बारे में तो मुझे जो नहीं, किसी ज्योतिषी ने नहीं कहा कोरोना का, वो नहीं कि ज्योतिष आकलन नहीं। हाँ, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कोरोना का जो स्वरूप इन लोगों ने जारी किया, हाँ, वो देखने में लगता है बिल्कुल सुदर्शन चक्र के जैसा, कि धर्म की हानि हो रही है, धर्म के नाश के लिए। देखिए, उसको जिस रूप में मंडित किया जाए, मैं उसको उस रूप में नहीं ले सकता हूँ। देखिए, महामारियाँ आती रही है, महामारी जो है, प्रदूषण बढ़ेगा तो सफाई होनी चाहिए। तो प्रकृति संभवतः माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या का नियंत्रण जो है प्रकृति करती रहती है। जो भी बात हो, हमारी बहुत हानि हुई है, विश्व की हानि हुई है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमको भी चाहिए कि हम प्रकृति से दूर न हों, प्रकृति से छेड़छाड़ न करें। आप जो है हिमालय भरभरा करके गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है, बहुत काफ़ी किया जा रहा है। तो उतना नहीं किया जाए, हम अधिक से अधिक जो है प्रकृति के साथ अनुकूलता बनाए रखेंगे, तभी संभव है प्रकृति भी हमारे अनुकूल रहेगी। क्योंकि आप जहर का पौधा बोइएगा तो आप अमृत को आपको कहाँ से मिलेगा? तो अमृत पाने के लिए तो अमृत का पौधा लगाना होगा ना। इसलिए प्रकृति के साथ जो है कोरोना आदि, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति जो है वह अपने आप में उदार है, उदात्त है और संसार को लेकर चलने वाली है। इससे कहीं भी किसी को हानि नहीं होने वाली है। दूसरी संस्कृति से, दूसरे लोगों से हमको हानि संभव है और हम हानि नहीं पहुंचाने वाले हैं, लेकिन अपनी रक्षा जो है अपने करनी होगी। स्वयं नहीं करेंगे हम अपनी रक्षा, तो हमारी रक्षा कोई करने के लिए बाहर से नहीं आएगा, दूसरे देश से नहीं आएगा कि भारतीय जो है अच्छे उदार हैं तो इसलिए इनकी रक्षा करो। नहीं, हम पहले अपने तैयार हों कि हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग करेंगे। मैंने कहा ना कि चींटी जो है अपना बल आजमाती है, तो हम क्यों अपने बल को भूल जा रहे हैं, अपनी शक्ति को खो दे रहे हैं, या
त्राहिमाम शरणागतम कर दे रहे हैं कि ठीक है तुम भैया जैसे कहोगे वैसे ही मैं करूँगा, तुम जो चाहते हो वही कर लो, ठीक है हमको पीटो मारो, यह गाल ठीक है, यह गाल इस गाल पर मार दिया आपने तो इस गाल पर मार दीजिए। नहीं, परशुरामी वृत्ति भी आवश्यक होता है। अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठ सशस्त्र धनु, तो शास्त्र और शास्त्र दोनों होता है। विश्वामित्र ने भी किया, वशिष्ठ ने भी किया, वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र को जो है वो उनका गोधन ले जा रहे थे, कामधेनु को ले जा रहे थे, तो क्या किया, सब ऋषियों ने किया। नहीं, सबसे बड़ा तो उदाहरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। युद्ध टालने के लिए बंसी बजाने वाला कई बार शांति प्रस्ताव लेकर गया, सब नहीं, लेकिन चक्र भी नहीं वो हाथ जरूर करना होगा, जरूर करना होगा। आप पहले जो है शांति 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 जब किए चर्चा जरूर कीजिए, लेकिन जब शांति से नहीं माने तो क्रांति 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 भी करना होगा। हाँ, जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा एग्जाम्पल तो कुछ है नहीं। नहीं वो तो पूरा जीवन ही व्यवहारिक है। और सब, लेकिन श्री कृष्ण का दूसरा पक्ष जो लोग उजागर करता है, मैं उसका पक्का विरोधी हूँ। वो तो उनको केवल हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए लोग मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 11 वर्ष का बच्चा है वह जब मथुरा जा रहे हैं, तो वो मथुरा जा रहे हैं उस समय जो है 12वां प्रारंभ हुआ है। तो इसके पहले वो सारी प्रवृत्तियाँ जो है केवल गढ़ी गई हैं, उस पर थोपी गई हैं, गोपियों पर और ग्वालियर पर जो है कृष्ण पर थोपी गई हैं। अब माँ होगी, कोई स्त्री होगी बच्चा की तरह भी प्यार कर सकती है। तो आप उसमें आप देखिएगा दूसरा रस देखिएगा, नहीं यही गड़बड़ी हुई है हमारे यहाँ। इसको दूर करना, उसको माजना होगा, साफ करना होगा। और पुनः जो है कृष्ण का जो प्रेम पुरुष है कृष्ण कहीं से भी वह अनुदात्त नहीं है, कहीं से भी माने मन चला नहीं है। इसलिए कृष्ण का जो उदात्त स्वरूप है, व्यक्तित्व है, और प्रेम पुरुष का, प्रकृति प्रेम का जो उदात्त पुरुष है, उस भावना को जो है कृष्ण को फिर सामने लाना होगा। ये गोपियों और कन्हैया, कान्हा कन्हैया चलिया क्या ये सब कृष्ण जो है नहीं है चलने वाला है, और उससे हमारी भावना विकसित नहीं होने वाली। क्योंकि आप ये जो कोर्ट आदि जो है मान्यता दे रहे हैं कि ऐसा हो राधा कृष्ण के साथ जैसा रहते, तो ये तो राधा तो कहीं थी ही नहीं, कुछ नहीं। राधा का व्यक्तित्व तो कहीं कोई चरित्र ही नहीं है श्रीमद् भागवत में ना। आराधिता शब्द आया है तो उससे राधिका शब्द ले लिया गया, ठीक है। नहीं तो श्रीमद् भागवत में कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन लोग तरह तरह नहीं श्रीमद् भागवत के पहले न कृष्ण है। हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत एक साहित्य है। साहित्य जैसे यह साहित्य जो है वह मैंने बहुत पहले की घटना है, उसको मैंने एक रूप दिया, अपने अनुसार रूप दिया। तो मैं जो चाहता हूँ, मैं जो समाज को दृष्टि देना चाहता हूँ उसके अनुसार रूप दिया। कृष्ण को भागवतकार ने जिस रूप में दिया। भागवत में भी तो प्रसंग है ना, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा। तो देखिए नहीं, आप एक बात देखिए कि जो कृष्ण द्रौपदी की लाज रखता है, वह जो कृष्ण ये जरासंध के नहीं, जरासंध नरकासुर के यहाँ कैद स्त्रियों को जो है वह छुड़ाता है। और जब वे कहती हैं कि अब हम इस समय कहाँ जाएं, तो पत्नित्व स्वीकार करता है, पत्नित्व प्रदान करता है। पत्नित्व प्रदान करना इसलिए वो सामाजिक उस दृष्टि में मत रखिए, उसने एक संरक्षण दिया कि भारजा का मतलब होता है जिसका भरण पोषण किया जाए। तो इस रूप में समाज को दृष्टि से नहीं देखे, या समाज के सामने जो है यह दुर्भावना नहीं पैदा हो, इसके लिए कृष्ण ने किया। वह कृष्ण गोपियों के साथ, और खास करके वहाँ पर जहाँ पर वह रह रहा है, कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि बच्चा है। बच्चा कृष्ण में ऐसा जो है आरोप जो है वह ठीक नहीं है, वह इसलिए पुनर्दृष्टि की आवश्यकता है। समाज में जो आपने चर्चा की ना, तो वह क्या है, मध्यकालीन माने संवत 1700 से 1900 तक, संवत 1700 से 1900 तक जो है ये जो है भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने क्या है रीतिकाल कहा है। रीतिकाल का समय क्या है, उस समय जो है नवाब राजा जो थे वे सभी जो है अय्याशी में डूबे होते, उनके लिए पकौड़ी तलने का काम कर रहे थे ये साहित्यकार, और उनके लिए, उनको मज़ा देने के लिए, उनको जैसे कि आज अश्लील गीत जो लिखे जा रहे हैं, किनके लिए? लोग कहते हैं कि दर्शक बहुत बढ़ रहे हैं, इसे श्रोता बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं ऐसा।
वो तो वही श्रोताओं के लिए, वही वो राजाओं के लिए, वही सामंतों के लिए, वही अयासों के लिए लिखा जा रहा था उस समय। ऐसे ऐसे लोग कभी कर रहे थे यही काम। तो समय बदलता है, आज भी बदलेगा, इतिहास बदलता है। हर एक युग जो है अपना परिशोधन करता है, आगे परिशोधन होगा। हमको यही आशा है, विश्वास है कि भारत देश जो है उन्नति करेगा, हम उन्नत होंगे, हमारी अगली पीढ़ी जो है और आगे बढ़ेगी। और यह गुलामी जो है, गुलामी की ओर हम न बढ़ें, यह इसके लिए सावधान भी रहने की ज़रूरत है। क्योंकि सचेष्ट नहीं रहिएगा। राजा उस समय जिस समय गुलाम देश हुआ, उस समय आपसी फुट के कारण ही हुआ। राजा जो है आपस में लड़ते रहे। लेकिन 1947 में भारत के राजाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। भारत के 526 रियासत में जो 526 राजा हिंदू राजा थे, उन्होंने ये सोचकर भारत में विलय होना स्वीकार किया कि वृहद हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। लेकिन उनके साथ इन नेताओं ने जितना बड़ा षड्यंत्र रचा, मुसलमानों को तो एक राष्ट्र मिल गया, जो मुस्लिम बादशाह थे उनको एक राज्य मिल गया, लेकिन हिंदू राजाओं के साथ धोखा कर कर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाकर धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। तो क्या ये धोखा नहीं था? देखिए, धोखा तो हर जगह है। अगर इसको देखिए, आपने राजाओं की बात की, तो राजाओं का बहुत बड़ा त्याग हुआ। क्योंकि भारत कभी भी जो छोटी छोटी रियासतें हमारे यहाँ बहुत काफ़ी रही है, और वो समाज के कल्याण में वे भी आगे हैं। उन्होंने बहुत काम किया। आज जो है उनकी कीर्ति जो है, खास करके जो किला है, जो महल है, जो मंदिर हैं, उनकी देन जो है आज भी हमारी पहचान है वे। और उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया होता, केवल जो है खाने पीने और मौज करने में अगर समय बिता दिया गया होता, तो ऐसी चीज़ें जो हैं धरोहर हमारे पास नहीं होती। तो उनके साथ तो हुआ ही। एक चीज़ और नहीं लगता आपको, भारत के राजाओं ने मंदिर का निर्माण किया। ये वर्तमान सरकार एक भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाई, लेकिन मंदिर से टैक्स वसूलती है। देखिए, जब आप कहिएगा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो फिर मंदिर से टैक्स क्या? तो कैसे हो गया है? अभी आप खास करके आप धर्मनिरपेक्ष का मतलब कम्युनिज्म, तो वह तो उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन होता क्या, वो धर्मनिरपेक्ष भी नहीं हो पाता है ना। आप जो कह रहे हैं उसमें धर्मनिरपेक्षता भी नहीं है। तो अगर दो आदमी हैं तो किसी को कुछ दे दीजिएगा, किसी को कुछ नहीं दीजिएगा, तो यह धर्मनिरपेक्षता थोड़े है। अभी आप जो यह समस्या तो आती है कि आप सबको समान भाव से देखते हो, तब तो धर्मनिरपेक्षता है। अब जब को एक को कुछ प्रलोभन दे रहे हैं, एक को आश्वासन दे रहे हैं, एक को प्रलोभन दे रहे हैं, इसको बांट रहे, तो ये नहीं चलता है। आप जो है सबको समदृष्टि से रखिए, समान नागरिक संहिता, समान जो है व्यवहार जो है, वहाँ पर किसी का, राष्ट्र का जो संविधान है, एक संविधान है, एक संविधान के अनुसार सबको एक तरह रहना होगा, नहीं रहना हो दंडित होना होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य लगता है, भारत में रावण भी बहुत बड़े विद्वान थे। रावण ने लेकिन रावण अत्याचारी था। कभी भी भारत के हिंदुओं ने रावण को महिमा मंडित नहीं किया। लेकिन जिस मुसलमान ने हमारे धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उसके नाम पे उसके बगल का वो गांव जहां पहले उसने आग लगाई थी, उसका नाम आज भी बख्तियारपुर है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के लोगों के लिए और क्या हो? नाम परिवर्तन के पक्ष में मेरी एक ही बात है कि आप जो है अपने देश का नाम, देखिए मैं पढ़ता हूँ तो जो है बहुत से नाम जो हैं, चूँकि अब हम लोग रामायण कालीन नाम खोजना शुरू किया कि मैंने राम कहानी लिखी, उसमें आपने देखा होगा कि ब्रैकेट में कोष्ठ में जो है उस वर्तमान जो नाम है उसका मैंने नाम रख दिया है कि यह नाम है यह। तो ये जो है, देखिए आप, लेकिन एक बात है, कलंक की बात नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप जब स्वतंत्र हैं तो अपने प्राचीन नामों को फिर पूरा लाना होगा। और उस पर जो आप कलंक कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो पुराने हमारे देश के नाम हैं, जैसे आपने प्रयाग कर लिया, ठीक है, प्रयाग नाम पुराना है सबसे, प्रयागराज। तो लेकिन बारी बारी से क्यों
एक बार करना चाहिए। एक बार जो है संपूर्ण राष्ट्र में जितने भी प्राचीन नाम हैं, जो हमारे गौरव की बातें हैं, उनको एक साथ जो है एक साथ स्थापित कीजिए, एक साथ लाइए नाम। संपूर्ण राष्ट्र जो है एक बार उससे जो है संपूर्ण वाद विवाद करके या जैसे भी हो, संपूर्ण नामों जो प्राचीन काल के नाम है, नए नाम नहीं चाहिए अब हमको। विवाद की बात कहाँ है? मेरा कलंक है, मैं उसे हटा रहा हूँ, तो विवाद करने की बात कहाँ है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जो प्राचीन हमारी गरिमा रही है जिस नाम पर, अब तो अफगानिस्तान और काबुल चला गया, बहुत से जो है ये सब तो हमारे थे, ये सब तो हमारे थे। ये गांधार, ये पाकिस्तान के जो है ये कैकर राज्य जो है वो सब तो हमारा ही था। तो ये सब जो चला गया, लेकिन अभी जो बचा है क्या सर्वकाल समुत्पन्न अर्धम तेज पंडित, जब सब कुछ चला जाए तो आधा भी बचा कर रखना चाहिए। तो इस आधार पर जो है कम से कम जो बचा है, जो देश है अभी वर्तमान में, उसमें हमारी प्राचीनता क्या है, हमारी प्राचीन नाम क्या रहे हैं, उनको पुनः स्थापित करना चाहिए। बनारस को वाराणसी ही ठीक है, काशी ही ठीक है, तो वैसे ही जो प्राचीन नाम जो भी हैं, पाटलिपुत्र हमको लगता है कि बढ़िया है। नहीं तो उसका नाम एक्चुअली पहले आपका हर्षवर्धन नगर था, वो जिस समय बख्तियार खिलजी ने उसे जलाया था। अच्छा। और उसी को जलाने के बाद उसने अपने नाम से कर दिया। मतलब उसने किया या वहाँ के लोगों ने गुलामी के? अरे बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम, बहुत काफ़ी नाम है, एक दो नाम नहीं, बहुत से नाम हैं जो कि बदलने की आवश्यकता है। और हमारी देखिए बिहार में भी बहुत से नाम हैं, बहुत नहीं कहा कि बिहार में भी है, हर जगह पूरे देश। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार जो है कानून बना करके प्राचीन जितने नाम हैं उनको संपुष्टि प्रदान की जाए, उनको ऊपर लाया जाए और जो है पुरानी चीज़ों को नष्ट किया जाए। क्योंकि एक बार करने में फ़ायदा क्या है कि मुहर स्टाम्प बनाना दो को नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, वो टिकट स्टेशन का नाम बदलना नहीं पड़ेगा, और बहुत काफ़ी खर्चीला हो जाता है। एक कोलकाता बदल गया तो कलकत्ता से कोलकाता हो गया, उसमें बहुत खर्च पड़ता है। आप प्रयागराज आपने कर दिया तो बहुत खर्च बढ़ गया। तो खर्च बारी बारी से जो बढ़ता है, जैसे कि आप सड़क खोदते हैं एक दिन, आप पाइप बिछाते हैं, अब क्या है कि तार बिछाना है तो फिर खोद दिया, अब फिर क्या ये करते। एक बार आप योजना बना लीजिए कि 50 वर्ष के अंदर हमको ये करना है, तो उसको बना लीजिए और उसके अनुसार चलाइए। प्लानिंग, हाँ, यही प्लानिंग चाहिए। और उसके लिए नामकरण पर जो है आपका सवाल, मैं सहमत हूँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि केवल एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण देश में जितने प्राचीन नाम हैं सबको जो है उसको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। हम पूर्वजों को खो करके, अपनी संस्कृति को खो करके अपना बचाव नहीं कर सकते, हम बच नहीं पाएंगे। तब जो राष्ट्र अपना सम्मान नहीं कर सकता वो निश्चित वो जरूरी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने पूर्वजों की रक्षा करें। पूर्वज के हमारे नहीं हैं और पूर्वजों की पहचान नहीं होगी तो हमारी क्या पहचान बनेगी? आप या हम हो, हम अपने पूर्वजों के बल पर ही आज जिंदा हैं, या जिस रूप में आए हैं, जहाँ रूप में आए हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है, और वो तो कहीं से भी हमारे यहाँ मान कि आयातित चीज़ें नहीं हैं, सब अपनी चीज़ें हैं, सब अपनी इस भूगोल पर, इस इतिहास पर जो भी पनपा है सब कुछ अपना है, इसलिए उन्हीं को रखना चाहिए। इसी धन्यवाद आपका, बहुत समय आपने दिया, अपना कीमती समय।